कल्पना कीजिए, चारों ओर गहरी अंधेरी रात, मथुरा का कारागार, भारी लोहे के दरवाजे, चारों ओर हथियारबंद पहरेदार। और ठीक उसी समय जब पूरी दुनिया सो रही थी, तभी जन्म ले रहा था धर्म का रक्षक, अधर्म का नाशक, स्वयं श्री हरि विष्णु का अवतार श्री कृष्ण। लेकिन सवाल यह है, भगवान कृष्ण ने आधी रात में ही जन्म क्यों लिया? अष्टमी तिथि ही क्यों चुनी? रोहिणी नक्षत्र और बुधवार का क्या रहस्य है? आज की यह कथा केवल कहानी नहीं, यह कर्म, काल और चेतना का गूढ़ रहस्य है। मित्रों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पूरे भारतवर्ष में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह तिथि केवल उत्सव नहीं, बल्कि कालचक्र के परिवर्तन का संकेत है। शास्त्रों के अनुसार जब धरती पर अधर्म बढ़ जाता है, तब ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अब प्रश्न आता है, आधी रात ही क्यों? आधी रात को कहा जाता है तमोगुण का चरम, अज्ञान की पराकाष्ठा, अधर्म का शिखर। और ठीक उसी समय प्रकाश का जन्म होता है। श्री कृष्ण का जन्म यह सिखाता है कि सबसे घना अंधकार ही सबसे बड़े प्रकाश को जन्म देता है। भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे। उनके पूर्वज स्वयं चंद्रदेव थे। अष्टमी तिथि चंद्रमा से जुड़ी होती है और रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र माना जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र, अष्टमी तिथि और आधी रात को चुना। यह सब संयोग नहीं, यह पूर्व नियोजित दिव्य योजना थी। मथुरा का राजा कंस सत्ता का भूखा था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन को कारागार में डाल दिया। विडंबना देखिए, जो अपनी बहन देवकी से प्रेम करता था, वही भविष्यवाणी सुनते ही उसी बहन को जेल में डाल देता है। आकाशवाणी हुई थी, देवकी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। भय ने कंस को क्रूर बना दिया। कंस ने एक एक कर देवकी की 7 संतानों की हत्या कर दी। मां देवकी हर बार मां बनती और हर बार अपनी संतान को खो देती। लेकिन धर्म कभी हारता नहीं। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार की आधी रात। जैसे ही बालकृष्ण ने जन्म लिया, कारागार प्रकाश से भर गया। शंख, घंटा और दिव्य ध्वनि गूंज उठी। स्वयं चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट होकर श्री कृष्ण ने वासुदेव को आदेश दिया। चमत्कार पर चमत्कार हुआ। हथकड़ियां खुल गईं, द्वार अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए, यमुना ने मार्ग दे दिया। वासुदेव ने श्री कृष्ण को सिर पर रखकर गोकुल की ओर प्रस्थान किया। नंद बाबा के घर एक कन्या जन्म ले चुकी थी। वासुदेव ने कृष्ण को वहां छोड़ा। कन्या को लेकर लौट आए। जब कंस ने कन्या को पटकना चाहा, वह आकाश में उड़ गई। वही थी योगमाया। उसने कहा, हे मूर्ख कंस, तेरा काल जन्म ले चुका है। कंस ने अनेक प्रयास किए, पूतना, शक्तासुर, केशी, कालिया, लेकिन जो स्वयं भगवान हो, उसे कौन मार सकता है? अंततः श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और राजा उग्रसेन को फिर से मथुरा का राजा बनाया। मित्रों, जन्माष्टमी का व्रत मनोकामना पूर्ण करता है, संतान सुख देता है, जीवन में शांति लाता है। लड्डू गोपाल की उपासना
विशेष फलदायी मानी जाती है। श्री कृष्ण केवल इतिहास नहीं, वे चेतना हैं, वे मार्गदर्शन हैं, वे प्रेम हैं। यदि यह कथा आपको छू गई हो तो इसे आगे जरूर साझा करें। जय